22 नंबर 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात। सबसे पहले देखिए इसका अनुपात हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? ये खाएगा दूध भात और ये खाएगा पानी भात। दोनों दोस्ती है तो दोनों दोस्ती को दूध भात में मिलना चाहिए ना। तो दूध भात बोले तो ये पैसा और ये है टाका, टाका बोले तो रुपया। तो ये हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मॉडल पेपर का। तो चलिए बच्चों देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। क्या बता रहा है भाई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या 0 से शुरू होती है या जिन गिनती वाली संख्याओं के आगे 0 लगा होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जो 0 से शुरू होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, उसे कहते हैं बच्चों पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें से सबसे छोटी बताइए, 0 से शुरू होगा तो सबसे छोटी कौन होगा? 0 होगा। ऑप्शन 2 होगा। ठीक है बच्चों, कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं 5 का व्युत्क्रम। देखिए ये जो शब्द है व्युत्क्रम, इंग्लिश में रेसिप्रोकल, इसका मतलब जानना है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। क्या होता है बच्चों? उल्टा। चलिए उल्टा पुल्टा करने वाला है। तो हमारे पास 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं। अपना तीसरा नेत्र खोल डालिए, नीचे क्या दिखाई देगा? 1 दिखाई देगा। इसको उल्टा कर दीजिए। ये 5 को भेजिए ऊपर, सॉरी 1 को भेजिए ऊपर और 5 को भेजिए नीचे, तो दिखेगा 1/5। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? व्युत्क्रम कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। 19 का वर्ग क्या है? वर्ग बोले तो स्क्वायर। स्क्वायर किसको बोलते हैं बच्चों? 19 है, इसको उसी नंबर से गुना कर दीजिए, उसी को स्क्वायर यानी वर्ग कहते हैं। 19 को 19 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 361। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4। 900 का वर्गमूल। देखिए शब्द को समझिए। वर्गमूल का अर्थ होता है रूट, इसी को वर्गमूल बोलते हैं। देखिए तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर ये होगा? 900 किसका स्क्वायर होगा? ऑप्शन से छाटिए। चलिए ऑप्शन हिट आपको सिखाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। भाई 30 का स्क्वायर 900 होता है क्या? एकदम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब बता दिए आपको, उसी नंबर से उसको क्या करना है बच्चों? गुना करना है। 0 0, 3 से 0, 3 तिया 9, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 900 हो गया। ठीक है। और वर्गमूल के लिए हम लोग क्या करते हैं? रूट डाल देते हैं। देखिए रूट है ना बच्चों, रूट को सिर्फ लगा देना है ऐसे करके। रूट को जैसे ही लगा देंगे इसके अंदर स्क्वायर वाला नंबर होना चाहिए। स्क्वायर वाला नंबर होता है तो बाहर निकल जाएगा, जोड़ा में से एक निकलता है। देखिए जैसे हम बात करते हैं रूट 4, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं जुड़वा नंबर में 2 गुने 2। तो रूट के अंदर अगर 2 को जुड़वा नंबर रहता है उसमें से एक नंबर बाहर निकल आता है, तो बाहर निकल आएगा, इसका रूट गायब हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको इसका रूट का। अच्छा इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू, ऐसे करके रूट लिख सकते हैं ना। और ये जो लिख रहा है ऐसे करके, जो डिजाइनर दिख रहा है, इसका मतलब होता है जो भी नंबर होगा, मान लो यहाँ पे x है तो x का पावर, इसका मतलब कितना है? 1/2 है। क्या है बाबू? 1/2 है। इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर है और इसका पावर रूट को कितना लिख सकते हो? 1/2। और अपन जानते हैं पावर पावर गुना होता है। पावर पावर क्या हो जाता है? गुना होता है। तो 2 का पावर 2 गुने 1/2, 2 2 कट गया, आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 900 है तो 900 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 30 का स्क्वायर लिखेंगे, ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। डायरेक्ट काट दीजिए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा बच्चों 30। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5। 11 का घन। घन का मतलब होता है क्यूब। जैसे वर्ग बोले तो 2 बार गुना करना है उसी नंबर को, और घन अगर बोले तो हमको कितने बार गुना करना है? 3 बार गुना करना है। यानी अगर हम 11 को 11 से और एक बार 11 से गुना कर दें तो गुना करने तो आपको आता ही होगा, इसका जो गुणनखंड है वो हो जाएगा, मतलब गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? 1331। तो देखिए बच्चों कहां पे है 1331? ऑप्शन नंबर 3 पे हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। 6 क्या देखते हैं बच्चों? 8/27 का घन मूल। देखिए
पहले क्या था वर्गमूल, अब घनमूल। घनमूल का जो पावर होता है, वर्गमूल का पावर होता है बाबू 1/2 और घनमूल का जो पावर होता है वो 1/3। ठीक है, ओनली 3 हो तो घन बोलेंगे और 1/3 हो तो घन मूल बोलेंगे। 1 होने से मूल हो जाता है उसका। तो देखिए कैसे बनाएंगे बच्चों, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं भाई, बड़ा कर लेते हैं, घन मूल चाहिए। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, घनमूल। अच्छा, इधर से 8 और नीचे से 27। क्या 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3? कैसे देख लिए, 8 ऐसे लिखना है आपको, 2 का पढ़ा में 8 4 बार में, तो 4 2 का पढ़ा में 2 बार में और 2 2 का पढ़ा में 1 बार में। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 8 बराबर कई को 2, 1 2 3, तो 2 का माथा में सीधे 3 लिख दीजिए। 2 का पावर में क्या लिखना है 3 लिखना है। 27 है, चलिए 27 को भी तोड़ते हैं। तो 27 ऐसे लिखना है बाबू आपको, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 27 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 27 को लिख सकते हैं 3 कितने बार आया 3 बार, 3 का माथा में 3 लिख दीजिए। लिख सकते हैं ना, देखिए लिख दिए। और घनमूल का अर्थ क्या बोले, कहीं अगर आपको इस तरह से लिखा है घनमूल, घनमूल का मतलब 1/3 होता है पावर में। किसमें होता है, पावर, घात। तो यानी इसका जो होल पावर है उसको कितना लिख देंगे 1/3। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसका होल पावर हम 3 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए बच्चों 2/3 लिखना, इसका होल पावर 3 करने से, क्योंकि 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए 1/3 लिख सकते हैं ना, 3 और 3 कट जाएगा, 2/3 बच जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर है बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, 3 किसका क्यूब 27 किसका क्यूब होता है 3 का, हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है 7, 5 का पावर 3 यानी क्या है, घन है, घन यानी क्यूब है, का सही मान 5 कितने बार लिखा होगा बच्चों 3 बार। गुना कीजिए, 5 5 25, 25 5 125। ठीक है, तो 5 का क्यूब का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, x का माथा में क्या दिया हुआ है 0, किसी भी नंबर का माथा में 0 रहे उसका मान 1 हो जाता है। कैसे, ऑप्शन नंबर 2 के जैसा 1 हो जाएगा। चलिए प्रूव करके दिखाते हैं, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। चलिए कोई भी नंबर का पावर अगर 0 रहता है बच्चों, क्या रहता है 0, चलिए इधर दिखाते हैं आपको, कोई भी नंबर का पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे x का पावर 0 हो, y का पावर 0 हो, z का पावर 0 हो, सब का वैल्यू 1। मेरे पास 10,000 रुपया है, इसका भी पावर 0 है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। मान लेते हैं भाई 5 का पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो चलिए LHS लेके प्रूव करते हैं, LHS। अच्छा 5 लिख दिए, 0 कब आता आप बताइए, 0 कब आएगा, जब 2 समान नंबरों को, समान संख्याओं को एक दूसरे से घटा दिया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है। जैसे 2 को 2 से घटाएंगे तो 0, 3 को 3 से घटाएंगे तो 0, 1 को 1 से घटाएंगे तो 0। मतलब क्या दिखाई दे रहा है, जब 2 समान संख्याओं को आपस में भिड़ा दिया जाता है, माने घटा दिया जाता है, तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है भाई। तो चलिए तो कोई एक नंबर उठाते हैं, चलिए हम इसको उठाते हैं, 5 का माथा में 2 - 2 0 हो जाएगा ना। चलिए अब इसको लिखते हैं, 5 का माथा में एक बार 2, फिर 5 का माथा में -2, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं बाबू, एगो फॉर्मूला होता है, चलो बता देते हैं भाई, a का पावर m - n, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर -n, या तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a का पावर m - n इक्वल टू होता है a का माथा में m और फिर a का माथा में बट्टे में n हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए ऐसे लिख देते हैं, 5 का माथा में 2 और ये माइनस है तो प्लस करने के लिए पावर नीचे जाएगा। देखिए दोनों सेम है, ये कट गया, क्या आ गया बच्चों 1। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 1 हो तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक संख्या AB का विस्तृत रूप है, देखिए AB
हमारे पास संख्या है बच्चों ए बी, आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार आता है ना, बस ये है क्या इकाई और ये क्या दहाई, बस इसको विस्तृत मतलब तोड़ना है, एक्सपेंड करना है। तो इकाई को ऐसे लिखेंगे बीच में प्लस, और ये दहाई है तो दहाई हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होता है जो भी होगा, और सैकड़ा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कहीं ए बी सी अगर लिख दिए और लिख दे और पूछा जाए बताइए इसका विस्तृत रूप क्या है, तो आपको सीधे सी लिखना है इकाई में, बी में आपको 10 बी लिखना है, बीच में जोड़ देते जाना है, और ए जो है इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100 ऐसे लिखना है। ये होता है बच्चों विस्तृत रूप। तो बताइए ए बी का क्या हो जाएगा, बी अकेले होगा, देखिए बी अकेले है और ए 10 के साथ गुना में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं, कौन संख्या 3 से विभाज्य, 3 से काट के देखिए भाई, 3 से 12 कटता है, यही हो जाएगा 120, 122 नहीं कटेगा, 119 नहीं कटेगा, 125। देखो ट्रिक बता देते हैं 3 से भाग करने का, आपको नंबर को जोड़ देना है। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, जोड़िए तो 1 2 3, 3 और 2 5, क्या 3 का पढ़ा 5 आता है, नहीं तो नहीं हुआ। 1 1 2 2 और 9 11, तो इसको जोड़ने से कितना आ गया 11, सभी अंकों को जोड़ना है, बीच में क्या करना है बच्चों प्लस करना है। क्या 3 का पढ़ा में 11 आता है, नहीं, इसको जोड़ के देखिए। अब जैसे मान लेते हैं हम एगो नंबर लिखते हैं 1 2 3 3 6, ठीक है, ऐसे करके कुछ नंबर लिख दिए 1 2, क्या ये 3 का पढ़ा में भाग लगेगा, देखिए एकदम आसान है, क्या करना है सभी नंबर को जोड़ना है, 1 2 3 3 3 6 6 3 9 9 6 15 15 1 16 16 2 18। अब बताइए 18 3 का पढ़ा में आता है कि नहीं आता है, मतलब 3 से विभाज्य है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लो बाबू। निम्न में से एक पदी मतलब एक गो पद दिखेगा, चाहे एक गो एक्स, चाहे एक गो वाई, चाहे एक गो जेड। अगर मान लेते एक से ज्यादा भी है तो अकेले ही रहेगा चिपक के। जैसे देखिए यहाँ पे साइन देखिए, इसका 2 गो प्लस है, ये एक पद ये एक पद मिलके 2 पद, लेकिन बोला एक पद ही, तो ये होने वाला नहीं है। ये देखिए ये एक ही पद है, ऐसा नहीं कि 1 2 3, ऐसा नहीं होता बाबू, आगे देखना है साइन, एक गो प्लस है या एक गो माइनस है तो एक पद ही, और साइन अगर 2 गो हो गया, 2 गो प्लस या एगो प्लस एगो माइनस या एगो माइनस एगो प्लस या 2 गो माइनस, तब वो 2 पद ही हो जाएगा। साइन देखना है, इसका साइन देखिए माइनस, आगे कुछ नहीं तो प्लस, कई गो साइन है 2 गो यानी द्विपदी है। इसमें देखिए इसमें भी 2 गो प्लस दिख रहा है यानी द्विपदी है, लेकिन इसमें क्या गो प्लस दिख रहा है, एक ही को साइन दिख रहा है, एक को साइन दिखने से वो एक पदी हो जाता है। चलिए अब बोला जा रहा 12वां प्रश्न, संख्यात्मक गुणांक। संख्या को देखिए एक्स वाई को छोड़िए और जो भी संख्या नजर आ रहा है उसको खोजिए। तो क्या खोजें भाई, -2, माइनस प्लस साथ में लेकर चलेंगे, प्लस को तो लेके हम लोग लेते नहीं है क्योंकि प्लस दिखता नहीं है, तो -2 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, a² - 2ab + b², ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, a + b a + b या a - b, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों इसका सही उत्तर। a - b का क्या है होल स्क्वायर, ये सब तो फॉर्मूला होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा। देखिए गुणनखंड सिखाते हैं, सबसे पहले x² और ये 9 है, तो देखिए x² में क्या 9 भी स्क्वायर हो सकता है किसी का, तब बोलेगा हाँ सर 9 स्क्वायर होता है। किसका होता है भाई, 2 का या 3 का, किसका होता है 3 का स्क्वायर होता है। अब इसको लिखेंगे एक बार x - 3 और एक बार लिखेंगे बाबू x + 3। ऐसा क्यों लिखते हैं पूछो, देखो ये फॉर्मूला है बाबू a² - b², इसको लिखते हैं अपन a - b इंटू a + b, ये होता है फॉर्मूला लिखने का प्रोसेस बाबू, याद कर लेना। a + b का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² - b², a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, ये सब याद कर लेना बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है बच्चों, 3x + 2 = 5x का मान पूछा जा रहा है। चलिए दिखाते हैं, ये है 3x, ये उसके साथ +2 को डाल दिए और बन गया 5, हमें x चाहिए, तो 3x को इधर रखिए, 5 को इधर रखिए, +2 को उस पार भेजिए लेकिन माइनस में, 5 में 2 गया तो 3, और x के साथ कौन चिपक के है 3 है, इसको दूर करेंगे जुदा करेंगे, उस पर जाएगा और सीधे बट्टे के नीचे लटक जाएगा। तो बट्टे के नीचे अगर लटक जाएगा तो ये 3 और ये 3
कट जाएगा और x का वैल्यू इस तरह से बच जाएगा और x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, जिसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक संख्या क्या होगी। जोड़ के देखिए तो भाई 51 कौन वाला हो रहा है, 15 15 30, 15 3 45, 45 और इधर से कितना आ जाएगा 3, तो 45 3 48 नहीं हुआ। चलिए 16 16 32, 16 3 48, 48 1 49, यहाँ 2 50 51 आ गया ना भाई जोड़ने से। इसको जोड़ के देखिए 50 50 50, 150 150 और इधर से 6 156, ये तो होगा ही नहीं। हमें क्या बोला है, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल कितना हो, 51 होना चाहिए। इसको जोड़ने से 51। अब बताइए इतना आसान क्वेश्चन आपको कहीं और मिलेगा? इतना आसान झारखंड सरकार आप लोगों को दे रहा है ताकि आप लोग टॉप कीजिए, टॉप नहीं तो अच्छे से पास कीजिए। चलिए देखिए 40 का कितना प्रतिशत 16 होता है। तो आपको कैसे लिखना है बच्चों, 40 लिखना है, प्रतिशत का सिंबल देना है और कितना माने नहीं पता उसको x देना है और वो कितना होता है तो वो 16 होता है। ऐसे आपको लिखना है 40 का कितना प्रतिशत। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, प्रतिशत को हटा दिए यहाँ से, इसको हटा दिए तो 100 डाल दिए। अब यहाँ से अब काटते हैं, काटेंगे 0 0, 4 से 4 चौके 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 40। ये जो 10 है ये चल जाएगा 4 के साथ गुना होने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 40 कहाँ पे है, 40% हो गया ना बाबू इसका सही उत्तर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चों। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं तो पके आमों की संख्या। चलिए पके आम बोला है तो कई गो आम है, 50 गो। कितना परसेंट पका हुआ है, 60%। परसेंट को हटाने के लिए बाबू 100 0 0 0 0, 6 5 30, माने 30 गो पका आम है। 30 गो क्या है बाबू, पका आम। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 19 नंबर देखते हैं। यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। x के जगह पे 1 रख देना है, y के जगह पे -2 रख देना है और कहाँ रखना है, इस इक्वेशन में रखना है, इस समीकरण में रखना है। तो x स्क्वायर, चलिए इधर लिखिए फप्चे में देखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। चलिए देखते हैं x के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 जब रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस डाल दिए, y के जगह -2 ब्रैकेट डालिए, -2 और -2 का भी क्या स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 और 1 मिलके 5। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा अगर लग रहा है और चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बाद में लाइक कीजिए और तीसरा नंबर में जैसा आपको बुझाए उस तरह का कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 7 के घन, पहले 7 का घन खोजिए कितना होगा। 7 का माथा में 3, उसी को घन बोलते हैं। 7 को कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। चलिए तिड़वा हो गया, जुड़वा तो नहीं हुआ, तिड़वा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 7 7 49, 49 7 343, 343 हो गया। इकाई, इकाई कौन वाला है, इकाई कितना है, 3 है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 3, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे 21 नंबर। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 टका है, बोले तो 2000 रुपया है। इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है तो आगे पढ़ते हैं भाई, छोटा करना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, माने कितना में बेच रहा है। देखिए सबसे पहले घड़ी का बक्साठों में कितना दाम लिखा हुआ है, 2000 टका। कितना लिखा है बच्चों, 2000 टका। कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 10%, ठीक है। 10% यहाँ पे लिख दीजिए। परसेंट हटाने के लिए 100 10 10 10 10, 200 रुपया। कितना का छूट दिया वो 2000 में, 200 रुपया। 200 रुपया 10% छूट हुआ। तो देखिए तो 200 रुपया कहीं है, 200 रुपया कहीं नहीं है।
हमें बोला रहा विक्रय मूल्य, बेच रहा है कितना, तो 2000 दाम था और कितना का छूट दिया बाबू 200, तो 200 घटा दो तो हमें कितना में मिला, 1800 रुपया में मिल गया। कितना रुपया में बच्चों, 1800 रुपया में। तो इसका जो सही उत्तर है 4 नंबर। अगर पूछा जाता कितना का छूट है तो छूट क्या करते हैं भाई, 200 रुपया इसका छूट हो जाता। और पूछा जा रहा है कि कितना में बेचा जा रहा है तो दाम है 2000 और हम घटा दिए 200 तो बन गया 1800। तो 1800 रुपया में घड़ी को पहन के ले आए, देखिए घड़ी तो यही घड़ी तो है जो खरीद के लाए हैं। चलिए देखते हैं 22 नंबर, 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात। सबसे पहले देखिए इसका अनुपात हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, ये खाएगा दूध भात और ये खाएगा पानी भात, दोनों दोस्ती है तो दोनों दोस्ती को दूध भात मिलना चाहिए ना। तो दूध भात बोले तो ये पैसा और ये है टाका, टाका बोले तो रुपया, तो ये पैसा है ये रुपया है, दोनों को सेम करना। या तो ये रुपया हो जाएगा, या तो तुम पानी भात खाओ हम भी खाएंगे, या तुम दूध भात खाओगे तो हम भी दूध भात खाएंगे। सेम सेम होना चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा। तो ये लोग दोनों क्या करेगा भाई, सेम सेम करेगा सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले सेम सेम करते हैं। तो सम सम यानी सेम सेम 75 पैसा, चलिए पैसा में है और ये 2 रुपया है, 2 रुपया, तो इसको पैसा करते हैं तो 200 पैसा हो जाएगा कि नहीं। चलिए दोनों सेम हो गया, पैसा पैसा। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आसानी से इसका अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे भाई, 75 पैसा को ऊपर में लिखिए, अब बट्टे में 200 पैसा को लिखिए और काट दीजिए। 25 का पढ़ा में 25 दिया 75 और 25 आठे 200 होता है, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये जो बट्टा है ना, बट्टे को अनुपात बोलते हैं, बट्टे को क्या बोलते हैं, अनुपात। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात क्या है, दोनों के लिए सेम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती है भाई, 2 को परिमेय संख्या है, कितना होगा, अनंत। कैसे देख लीजिए, ये 2 है बाबू, ये 3 है। हम पूछे 2 और 3 के बीच कितना परिमेय संख्या, तब बोलेगा सर 2 और 3 के बीच में तो संख्याएं नहीं है। ध्यान से देखो, तीसरा नेत्र खोल के देखो तो पता चलेगा इतना संख्या है जितना तुम लिख नहीं सकते हो। जैसे देखिए 2.1 लिख सकते हैं, 2.01 लिख सकते हैं, 2.001 लिख सकते हैं, 2.0000001 लिख सकते हैं, 2.000000000 भाई कहां तक जीरो जाएगा हमको खुद ही पता नहीं है। तो सोचिए कितना नंबर इसके बीच में आएगा, सोच सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर। 24 क्या कहता है, निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस क्या है बच्चों, सबसे बड़ा वाला नंबर को पकड़िए, ट्रिक बताते हैं। सबसे बड़ा नंबर पहला 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसको बराबर कर दीजिए। अब 2 को जो छूटा है ना उसका स्क्वायर करके जोड़िए, 1 का स्क्वायर 1, बीच में जोड़, 2 का स्क्वायर 4, इधर 9 और इधर 5, क्या बराबर हुआ, नहीं ना बराबर हुआ, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 को पकड़िए, सबसे बड़ा नंबर 4 का स्क्वायर 16, बराबर कर दीजिए। कौन छूट गया, 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर बीच में, तो कितना हो जाएगा 13 बराबर 16, क्या बराबर हुआ क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 को भी हटा दीजिए। चलिए 3 नंबर ऑप्शन को पकड़ते हैं, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 10, तो चलिए 10 को देखते हैं भाई। 10 का स्क्वायर 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36, अरे 100 मिल गया रे बेटा, 100 बराबर 100, दोनों साइड बराबर हो गया। जिसमें ऐसा हो जाए वही उसका हो जाएगा पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। चलिए, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 टका है, ये 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि देखिए, दाम है 450 और इसको 360 में बेच रहे हैं, यह उपलब्ध है, तो कितना का हो जाएगा बच्चों, 15 में 6 गया 9, यानी 90 रुपया का ऑफर मिल रहा है, 90 रुपया छूट। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पूछा गया कितना छूट मिला, 90 रुपया का छूट मिला ना। चलिए देखते हैं 26। 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 144 में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। चलिए देखते हैं भाई, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए देखते हैं 16 पेंसिल, 16 पेंसिल का दाम है 64 रुपया,
तो 16 से काटिए तो एक पेंसिल का दाम हो जाएगा बच्चों 16 का 16, 16 32, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 16 चारे 64। चलिए एक पेंसिल का दाम है 4 रुपया, हमें कितना बोला गया 144 रुपया में, तो 144 रुपया इधर है और इधर रुपया किधर, ये पेंसिल इधर रुपया, भाग दे दीजिए आंसर आ जाएगा। ये 2 ये कितना हो जाएगा 7, ये 2 फिर काट दीजिए 36, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 36, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या किए ध्यान से देखिए भाई 16 पेंसिल 64, 16 से काट दीजिए, एक पेंसिल का दाम 4 रुपया, एक पेंसिल का 4 रुपया है, इधर रुपया दिया है, रुपया को रुपया से भाग दीजिए, जितना बचेगा पेंसिल निकल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये आप देखिए एक ट्रिक बताते हैं आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा 16 से 64 कितना गुना है बताइए तो 4 गुना, और सीधे ये रुपया दे दिया है, इधर हमको पीछे जाना है तो सीधे कितना से 4 से भाग दे देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा बच्चों। और एक देखिए कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए 16 बटा 64 इधर हो जाएगा x बटे 144, 16 चारे 64, 4 से इसको काट देंगे 36, गुना कर देंगे क्रॉस 36 इक्वल टू x हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपात है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में, तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क, ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में गुना करना है, ठीक है, इसको इससे गुना करते हैं भाई, आसान तरीका बताते हैं, 45 को 13 से, व्यक्ति को दिन से गुना कर देना है, सेम उसी तरह का हमें व्यक्ति दिया है, दिन नहीं पता, दिन को क्या मान लिए बच्चों x मान लिए, व्यक्ति पता है, गुना कर दीजिए, आंसर हमारा निकल आएगा। और क्या निकलेगा ध्यान से देखिए, 13 का पहाड़ा में 39, 13 तिया 39, 3 से काट देंगे बच्चों, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, तो x का जो वैल्यू निकला वो 15 दिन निकल गया, 15 दिन होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, देखिए बाह्य कोण वर्ग का बोले, घन का बोले, या घन नहीं वर्ग का बोले, या आयत का बोले, या किसी त्रिभुज का बोले, या किसी बहुभुज का बोले, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है बच्चों 360 होता है, दिमाग में डाल लीजिए। चलिए देखते हैं 360 है ऑप्शन नंबर 1। 29 नंबर देखिए 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ब्याज निकालने के लिए बोला जा रहा है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ऐसा इक्वल टू मूलधन गुने क्या हो जाएगा दर गुने समय यानी टाइम और बट्टा 100। मूलधन कितना दिया है 500 टका, तो यहाँ 500 टका आपको लिख देना है, और रेट बोले तो 5% दिया है, दर उसको भी गुना करना है, और टाइम 2 साल का बस लिख देना है, अब बट्टे में 100 को डाल देना है। अब इस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया मामू घर, 5 पाँचे 25 दूना 50, तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 50। चलिए देखते हैं तीसवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको हम चारों साइड से एक जैसा नहीं देख सकते हैं, क्या होगा एक साइड से वो लाइन बन जाएगा, तो कौन घनाभ, घनाभ अगर लेते हैं ये घर को देखते हैं चारों साइड से तो घर नियरे दिखेगा ना, लेकिन आयत को नहीं देख सकता, आयत को ऐसे लिखेंगे तो आयत दिखेगा, लेकिन उसको जैसे ऐसे पलट देंगे तो एक लाइन दिखेगा, चारों साइड से एक जैसा नहीं दिख सकता है, तो ये हो जाएगा आयत। या आप सोचिए जिसमें आयतन ना हो, जिसमें क्या ना हो आयतन, जिसके अंदर हम कुछ रख ना सकते हो, अगर घनाभ हो खाली हो तो उसके अंदर कुछ रख सकते हैं, बेलन एगो पाइप लीजिए अंदर खाली हो कुछ रख सकते हैं, शंकु, शंकु वाला टोपी जो जोकर लोग पहनता है उसके अंदर भी कुछ रख सकते हैं, लेकिन आयत में रख सकते हैं कुछ, क्या नहीं ना रख सकते हैं, तो आपको जगह भी देखना है। 31 नंबर, निम्नलिखित में से आइलर सूत्र, आइलर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आइलर का फॉर्मूला होता है F माइनस ई प्लस भी इक्वल टू 2 होता है, माइनस इस पर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न 32। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 1/2 d1 इंटू d2, d1 पहला विकर्ण हो गया और d2 क्या हो जाएगा दूसरा विकर्ण हो जाएगा,
तो 1/2 लिख देंगे, पहला विकर्ण 24 और दूसरा विकर्ण 10, 2 से काट देंगे 12, 12 10 120 और हमारा 120 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4 पे है। चलिए 33 नंबर देखते हैं। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः समलंब का फिगर बनाते हैं, भाई ये समलंब चतुर्भुज हो गया। चलिए छोटी भुजा बड़ी भुजा भी देख लेते हैं। ये बड़ी भुजा को ए मानते हैं और छोटी भुजा को बी मानते हैं और इसमें एक हाइट को खड़ा कर देते हैं। एच कितना दिया भाई? देखिए तो समांतर भुजा ये है, समानांतर की भुजा एक 6 है। चलिए बड़ा वाला को 8 देते हैं, इसको 6 देते हैं और ऊंचाई कितना है? 5 देते हैं। बस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, बोले तो a + b का योग कर देंगे और गुने में चिपका देंगे h को और इस तरह से जो हमारा आंसर तैयार होगा a + b भरने के बाद 8 और 6, 8 + 6 × 5। अब यहाँ से 1/2 लिख लेंगे, 8 और 6 को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 5 से उसको चिपका देंगे, चिपकाने के बाद 2 से 14 को काट देंगे, काटने के बाद 7 को 5 से चिपका देंगे, तो ये बन जाएगा 35। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो क्या हो जाएगा? 35, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 34। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब भाई फॉर्मूला पूछ दिया है, घन का क्या होता है? 6a² होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी r दिया बच्चों, ऊंचाई यानी h दिया है और कुछ दिया नहीं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? पाई 2πRh। फॉर्मूला 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 14 और h का वैल्यू 10। 7 से काट देंगे 2 बार में और ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 और 10 880। इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखते हैं। घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होता है बच्चों? a³ यानी 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है? 512, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 37 नंबर देखते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 है, यह r है और ये h है, तो बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? πr²h। पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 7 × 7 और h का वैल्यू 10 हो जाएगा। 7 से 7 काट देंगे तो 22 7 कितना हो जाएगा? 154 और एगो 0, 1540, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 38 का घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है भाई, 6 × 3 और एगो ढक गया है। चलिए उसको बुलाते हैं भाई खोज के। देखिए बच्चों 6 और 3 और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयतन नहीं होता है घनाभ का, क्या होता है? L × B × H। गुना कीजिए, 6 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 39 देखिए घन में कुल कितने किनारे होते हैं? देखिए घन बनाते हैं, अभी 4 किनारा, फिर 4 किनारा 8 9 10 11 12, तो 12 किनारे होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 40 4 का मिलान क्या होता है? 1 2 3, ठीक है, ऐसे करते लिखते हैं 4, ये मिलान चिन्ह है। 5 लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 6 लिखना है तो आगे लिख देंगे। मतलब हमें मिलान चिन्ह अगर बोला जाए 4 बार खड़ा लाइन लिखना है और 5वां लाइन को तिरछा कर देना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मिलान चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो क्या हो जाएगा? 4 का मिलान चिन्ह, इसमें से ऑप्शन नंबर 1। अब ये 4 नहीं मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, रोमन संख्या है। 41 वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होता है बच्चों? जो भी वर्ग अंतराल है उसको जोड़ दीजिए। तो 30 को और 40 को जैसे ही जोड़ेंगे बन जाएगा 70 और 2 जन को जोड़ रहे हैं इसीलिए 2 से भाग कर देंगे तो 35। तो इसके बीच में कौन आ जाएगा बच्चों? 4। या ऐसा देखिए 30 और 40 के बीच में कौन है? तो बीच में कौन है बच्चों? 35 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35। 42 वर्ग अंतराल की माप मतलब अंतर, 20 और 30 के बीच में कितना का अंतर है? तब बोलेगा सर 10 का अंतर है, तो 10 का है तो भाई 10 ही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं 43 नंबर। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं? तो देख लो बाबू, कोई संख्या रहे और उन संख्याओं में सबसे बड़ा और छोटा को घटाया जाए तो उसको रेंज कहते हैं। रेंज यानी क्या होता है? परिसर। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा 4। जैसे फॉर एग्जांपल भाई 2 है, 4 है, 6 है, 0 है, 8 है, 10 है और 12 है, इसमें से चुनिए सबसे बड़ा नंबर कौन है।
सबसे पहले, तब बोलेगा सर 12 है। चलिए 12 लिख दें और घटा दीजिए। किसको घटाना? सबसे छोटा को। सबसे छोटा नंबर कौन है? 0। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा, और 12 ही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, यानी परिसर बोलेंगे। 44 नंबर, वृत्त आलेख का दूसरा नाम पाई चार्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर बच्चों। चलिए 45 नंबर, पाई चार्ट कैसे होता है? देखो ऐसे होगा, एक वृत्त रहेगा, इसे यहाँ पे हिस्सा है, छोटा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा, ऐसे करके रहेगा, यहाँ परसेंटेज लिखा रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा? देखिए बच्चों, कितना सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा है। देखिए अगर मेरे हाथ में एक सिक्का होता और एक बार उछालते हैं तो एक बार हेड आता, एक बार टेल, तो 2 परिमाण आता एक बार। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सीधे सिखा देते हैं। सिक्का में कई गो पहलू होगा? पहलू बोले तो छाप कई गो होता है? 2 गो, एगो हेड एगो टेल। तो सिक्का में 2 गो होता है, और एक बार उछालेंगे तो माथा में 1 डालिए तो 2 परिणाम आएगा। अगर 2 का माथा में 2 दे दिया, मतलब 2 सिक्का को एक साथ उछाला जा रहा है, तो इसका मतलब कितना परिमाण आएगा? 4। कैसे? एक बार हेड हेड, एक बार टेल टेल, एक बार हेड टेल, एक बार टेल हेड, तो ऐसे आएगा 4। और अगर मान लेते हैं एक साथ 3 सिक्के को उछाला जाता है तो 2 का माथा में 3, जितना बार उछाला जा रहा है ऊपर में लिख दीजिए 2 का माथा में, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 8 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। पूछा गया भाई 2 सिक्के को एक साथ, अगर 3 सिक्का हो, 4 सिक्का हो, आप जितना सिक्का दीजिएगा उतना निकाल सकते हैं। 46, जब एक पासे को फेंका जाता है उसके सतह पर एक सम संख्या, पासा में कितना संख्या होता है बच्चों? देखिए 1 2 3 4 5 6, सम संख्या 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो सम संख्या, टोटल संख्या कितना है? 6। भाग दे दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 47, एक थैले में 4 नीली, 2 हरी, 5 काली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है? निकाली गई गेंद पीली होगी। सबसे पहले कुल गिनिए, कुल गेंद कितना है? 5 2 7 4 11। अच्छा, कौन कौन रंग का है? नीली, हरी और काली। चलिए, और हमें पूछा क्या जा रहा है? पीली। अब देखिए बच्चों, हमारे झोला में नीला है, हरी है और काला, तो पीला कहां से पैदा हो जाएगा? बात वही हो गया कि आप बना रहे घर में आलू बैगन का सब्जी, और अब बोल रहे मुर्गा तो कब बनेगा? तो मुर्गा बनेगा, आप जिसका सब्जी बना रहे हैं वही मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम कौन सा गेंद डाले हैं झोला में? नीली, हरी, काली, तो पीला कहां से पैदा हो गया? नहीं ना होगा। तो नहीं होगा तो उसका मान क्या होगा? 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 0। चलिए देखते हैं 48, मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु 0,0 होता है। मूल बिंदु किसको बोलते हैं? देखिए ऐसे जोड़ नियर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई, और इसको बोलते हैं वाई डैश। एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं बाबू, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये दोनों जहां पे कटता है इसी जगह पे 0,0 होता है, और इसी को निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक का मतलब एक्स और वाई का मान होता है बच्चों। चलिए 49 देखते हैं। -3 और -4 किस चतुर्थांश? अब देखिए, जब हम इसको बनाए तो इसमें 4 भाग हुआ। ये पहला भाग, तो इसको पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा, और ये चौथा। पहला में क्या होता है बच्चों? प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में प्लस माइनस। देखिए कौन सा साइन है बच्चों? माइनस माइनस। तो माइनस माइनस किस में? तीसरा में। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न। 2,-5। अब देखिए आगे कुछ नहीं, तीसरा नेत्र खोलिए तो प्लस दिखाई देगा, इधर माइनस दिखाई देगा। प्लस माइनस कहाँ पे बच्चों? प्लस माइनस चौथा में है। इसका जो सही उत्तर है, अच्छा इसमें हमारा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अब 50 नंबर में क्या बोला गया बच्चों? देखिए कोटि बोला है। कोटि किसको बोलते हैं? ये जो एक्स अक्ष है इसको बोलते हैं भुज। किस नाम से जानते हैं? भुज। और ये जो वाई अक्ष है बच्चों, इसी का दूसरा नाम है कोटि। इसी का दूसरा नाम क्या है? कोटि है। तो देखिए कोटि बोले तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो बच्चों आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।